हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आपके पास भी आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशंस है और आप भी इंडियन रेलवे जैसे बड़े उपक्रम में यदि अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें यहाँ से निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवेज की ओर से जितने भी इसकी आरआरसी है या आरआरबी है, उसकी ओर से लगातार है वो अप्रेंटिसशिप के बम्पर नोटिफिकेशन वो जारी किए जा रहे हैं। हजारों पदों के लिए वैकेंसी है वो निकल चुकी है। अब जो ये वैकेंसी निकल के आई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ओर से 15 अक्टूबर 2025 को हाल ही में एक अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है 16/10/2025 को 10 बजे से लेकर 15 नवंबर 2025 को 5 बजे तक फिलअप कर सकते हो। कौन कौन सी यूनिट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जितनी भी वर्कशॉप यूनिट्स है, इसमें मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 390 सीटें हैं, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर केंट में 63 है, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर केंट में 35 है, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर में 142 है, डीजल शेड इज्जतनगर में 60 है, कैरिज एंड वेगन इज्जतनगर में 64 है, कैरिज एंड वेगन लखनऊ जंक्शन में 149 है, डीजल शेड गोंडा में 88 है, कैरिज एंड वेगन वाराणसी में 73 है, टीआरडी वाराणसी में 40 वैकेंसी है। टोटल 1104 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई। आइए ट्रेड वाइज आप वैकेंसीज की बात करें तो इसमें आप चेक कर सकते हो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में कौन कौन से ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल ही यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको जिस भी यूनिट से या वर्कशॉप से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, उस यूनिट की आप यहाँ पे है वो वैकेंसी चेक कर सकते हैं, अपना ट्रेड है वो चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी। अब एज लिमिट की बात अपन करें तो कैंडिडेट की मेज मिनिमम 15 साल होनी जरूरी है, मैक्सिमम 24 साल आपकी एज हो सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल की एडिशनल छूट मिलेगी, ओबीसी कैंडिडेट को भी 3 साल की एडिशनल छूट मिलेगी, दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनको 10 साल की एडिशनल छूट यहाँ पे मिलेगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में जो भी नोटिफाइड ट्रेड है उस ट्रेड में आईटीआई पास आउट होना जरूरी है। 16/10/2025 तक कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट मेडिकली भी फिट यहाँ पे होना जरूरी है। जब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट को जो प्रिस्क्राइब मेडिकल का फॉर्मेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा। प्रोसेसिंग फीस 100 रुपए यहाँ पे रखी गई है। एससी एसटी दिव्यांग और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको फीका पेमेंट नहीं करना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म्स और प्रोसेसिंग फी है वो इसके नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे सबमिट करना है, जो कि 16/10/2025 तक आप कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ner.indianrailways.gov.in के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वैसे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो मार्क्स बेसिस बनेगी। मेरिट बेसिस कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। कैंडिडेट ने तो 10th में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं प्लस में जो आईटीआई में मार्क्स प्राप्त किए हैं उन दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और स्टाइपेंड है उसका पेमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ये तो हो गया इसका एडवर्टीजमेंट। नीचे यही सेम एडवर्टीजमेंट आपको हिंदी में भी दे रखा है, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हो। नीचे ये जो मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट है ये आपको दे रखा है। यदि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है तो आपको ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो तैयार करवा के लेके जाना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑथराइज जो डॉक्टर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उससे आपको ये तैयार करवाने। तो दोस्तों टोटल 1104 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर कई प्रकार की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। इलेक्ट्रीशियन तो इस पदों के विरुद्ध आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। खैर मेरा अभी इंटरनेट बंद है उस वजह से अभी ये काम नहीं करे। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।